नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इम्पॉसिबल लगने वाली डिज़ायर को भी आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ये भी बताऊंगा कि क्यों आपकी डिज़ायर आपको इम्पॉसिबल लगती है, और ये भी बताऊंगा कि क्या आप ऐसी गलती करते हो अपनी मैनिफेस्टेशन में जो आपकी डिज़ायर को इम्पॉसिबल बना देती है मैनिफेस्ट करना। और ये सब मैं आपको अब्राहम हिक्स की टीचिंग से बताऊंगा। सबसे पहले तो अब्राहम हिक्स ये कहती है कि आप जो भी डिज़ायर करते हो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो दुनिया को कितनी ही बड़ी क्यों ना लगती हो, आपको भी कितनी ही बड़ी वो चीज़ क्यों ना लगती हो। यूनिवर्स के लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करके देना आपके लाइफ में बहुत बहुत आसान है। और आपकी डिज़ायर चाहे जो भी हो, कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, और आप कितनी ही बुरी सिचुएशन में क्यों ना फंसे हो, वहाँ से निकलकर अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने का इकलौता तरीका ये है कि आप जो वाइब्रेशन देते हो, यानी आप जो भी वाइब्रेशन दोगे यूनिवर्स में, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और कोई भी हमारी डिज़ायर हमें इम्पॉसिबल बस इसीलिए लगती है, या कितनी भी कोशिशों के बाद बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होती। यानी ऐसा लगता है कि दुनिया की बाकी चीज़ें मैनिफेस्ट करना तो हो सकता है आसान हो, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल है। और ये इम्पॉसिबल होती भी है क्योंकि हमारी वाइब्रेशन ही उसी तरफ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल ये कहता है कि हम वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हम हैं। और ये चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, ये वाली लाइन, कि हम चाहेंगे ही नहीं कोई चीज़ को तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगी, या इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं इसे सुनने के बाद। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आती है वो हमारी वाइब्रेशन से आती है। यानी हम जिस चीज़ को जिस तरह की वाइब्रेशन देते हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ में उसी तरह से आती है। यानी अगर आपको कोई आपकी मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल लगती है, तो वो इसीलिए लगती है क्योंकि हमारी वाइब्रेशन हमेशा दो तरह की वाइब्रेशन होती है, और कभी भी हम अपोजिट वाइब्रेशन देकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में किसी तरह से भी मैनिफेस्ट हो जाए। ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए तो हम खुश रहने लगेंगे। और इस तरह से अगर आप वाइब्रेशन देते हो और सोचते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। आप जो भी चाहो आपकी लाइफ में उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन वाइब्रेशन आपकी सही होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी चीज़ को पाकर खुश होगे, तो पहले उस खुशी को आपको महसूस करना होगा अपने अंदर। और अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फ़ील नहीं कर पा रहे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी तो आप कैसा फ़ील करोगे, तो आपको इतना विश्वास रखना होगा कि उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये भी आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। या फिर अगर वही चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी और के पास है, किसी और के लाइफ की रियलिटी है, तो आप उसे अप्रिशिएट करते हो। तो अगर आप उसे अप्रिशिएट करते हो तो आप उसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। यानी उस तरह से भी आप अपनी वाइब्रेशन को सुधार सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पेसिफिक पर्सन पर, कि मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके बीच अभी बात बिल्कुल नहीं हो रही है, और आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है, और आप ये चाह रहे हो कि सामने वाला आपसे अच्छे से बिहेव करे, वो आपसे बात करे, वो आपको खुश रखे। अगर आप इस तरह की फीलिंग्स में हो, इस तरह की वाइब्रेशन में हो, तो आप अपनी डिज़ायर को खुद ही इम्पॉसिबल बना रहे हो। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस दूसरे पर्सन पर है। दूसरे पर्सन की लाइफ में आपका उतना पावर नहीं होता जितना आपका अपनी लाइफ में है। अगर आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने जाओगे, तो सबसे पहले आप अपनी पावर्स को खोने लगोगे, अपनी फ्रीडम को खोने लगोगे जो आपका बर्थ राइट है। और आपको खुश रखना किसी भी दूसरे इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। और दुनिया का कोई भी इंसान आपकी वाइब्रेशन से अलग आपको कुछ नहीं दे सकता। जैसे अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप पूरी तरह से रेजिस्टेंस में हो, और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि सामने वाला आपके साथ अच्छे से बिहेव करे, वो आपको खुश रखे, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने साथ ही खुश नहीं हो। आपने खुद को खुश रखने का और खुद को दुखी करने का जिम्मा किसी और के हाथ में सौंपा हुआ है, कि कोई दूसरा इंसान आपको आए और खुश करे। और इस ऑरा को आपने अपने आसपास क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये दूसरे इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि वो आपको आपकी वाइब्रेशन के अलग कुछ दे। जब आप कहते हो कि सामने वाला आपको खुश रखे या आपके साथ अच्छे से बात करे, तो ये फीलिंग आती ही इसीलिए है क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि वो इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं करता या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। यानी आपके शब्द तो ये होते हैं कि आपको चाहिए कि वो इंसान आपसे रिस्पेक्ट से बात करे, अच्छे से बात करे, आपको खुश रखे। पर मन ही मन आपकी ये फीलिंग्स रहती है कि वो इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं करता, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको खुश नहीं रखता, उल्टा आपको दुखी देता है। तो इस वजह से आप अपनी वाइब्रेशन में मेंटेन नहीं रख पाते हो। आपको लगता है कि आपके शब्द पॉजिटिव है,
लेकिन आप जा नेगेटिविटी की तरफ रहे होते हो। वहीं अगर आप पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी ले लो और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आप अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद लेते हो और आपसे बाहर कोई भी इंसान कैसा भी हो, उसके अंदर ये पावर नहीं है कि वो आपको खुश करे या आपको दुखी रखे। आपको खुश रखने की पावर आपके पास है, आपको दुखी करने की पावर आपके पास है, पर आपकी चॉइस होगी कि आपको खुद को खुश रखना है। तो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के आने से पहले ही अपने आप में खुश महसूस करने लगोगे। और जब आप अपने साथ खुश रहने लगोगे और दूसरे के आने नहीं आने से आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएगी। आप इस तरह की वाइब्रेशन रखोगे तो आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनोगे, यानी एक चुंबक की तरह बनोगे, जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को या फिर अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। हमारी दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में बस 2 ही तरह की वाइब्रेशन होती है। एक हमारी डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन को लेकर जाती है और दूसरी उसके लैक की होती है। इसके अलावा और कोई वाइब्रेशन नहीं होती। जैसा मैंने कहा कि आप अगर डिज़ायर करते हो कि आपको स्पेसिफिक पर्सन आपका चाहिए, लेकिन आपका फ़ोकस इस बात पर रहता है कि वो इंसान आपको अच्छा ट्रीट नहीं करता, वो आपको दुखी रखता है या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सोचिए आपका डिज़ायर एक रहता है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन चाहिए और 3 शब्द पे आपका फ़ोकस रहता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो आपको खुश नहीं रखता। तो ये चीज़ आपकी भारी पड़ जाती है उस पर, यानी आपकी रेज़िस्टेंस आप पर भारी पड़ जाती है। वहीं अगर आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल जाए और आप कहते हो यूनिवर्स को कि आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए। यूनिवर्स तो उसी वक़्त अपने काम में लग जाता है आपको आपकी ड्रीम जॉब देने के लिए। लेकिन उसके बाद आप अपना फ़ोकस वहाँ से हटाकर इन चीज़ों पर ले आते हो कि मेरी ड्रीम जॉब कैसे मैनिफेस्ट होगी? मैं तो इस जगह पर रहता हूँ, जबकि मेरी जो डिज़ायर्ड जॉब है वो इस जगह पर होनी चाहिए। या मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उस शहर में जाकर रह सकूँ। इस तरह से हम अपनी डिज़ायर तो करते हैं, लेकिन उसकी लैक वाली वाइब्रेशन को शो करने लगते हैं और हम लैक वाली वाइब्रेशन में फँसे रहते हैं, जिसकी वजह से वही हमारी लाइफ में आता है और हमें लगता है कि हम तो पॉज़िटिव सोच रहे हैं या पॉज़िटिव सोचते हैं हमेशा, उसके बाद भी हमारी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपकी वाइब्रेशन जो भी होती है, आपको एग्ज़ैक्टली आपकी लाइफ में वही मिलता है। अगर आपका फ़ोकस आपकी मैनिफेस्टेशन पर होगा, तो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी ही होगी। वहीं अगर आपका फ़ोकस आपकी रेजिस्टेंस पर होगा, यानी आपके डिज़ायर के लैक पर होगा, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आएगी और आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उस वाइब्रेशन को देकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, यानी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका फ़ोकस इन 3 चीज़ों पर है कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो आपको खुश नहीं रखता और इन वाइब्रेशन को देकर आप कभी भी किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। या अपनी जॉब के बारे में कि आपकी जॉब इस सिटी में होनी चाहिए, आपके पास उतने पैसे नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, इस चीज़ पर फोकस करके आप कभी भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। बस यही इकलौता रीज़न है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर करता है। चाहे आपकी डिज़ायर कोई भी हो, आप बस अपने आप को वाइब्रेशनली उस चीज़ से अलाइन कर लीजिए और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। और जब आप वाइब्रेशनली अपने आप को अलाइन करेंगे, तो जो भी एक्शंस आपको लेने होंगे, वो एक्शंस आप ऑटोमेटिकली खुद ले लेंगे। क्योंकि एक्शन भी हमारा पार्ट ही है अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का। यानी अगर आप अपनी डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनली अलाइन होंगे तो आप इंस्पायर्ड होंगे एक्शन लेने के लिए। वहीं अगर आप रेजिस्टेंस की तरफ जाएँगे, लैक की तरफ जाएँगे, तो आपका मन भी नहीं करेगा एक्शन लेने का। क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं रहेगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। तब इन चीज़ों के लिए आपको कौन-सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे बेहतर टेक्निक ये हो सकती है कि आप 17 सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल करें। और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि 17 सेकंड टेक्निक होती क्या है। पर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उन्हें बता देता हूँ। 17 सेकंड्स टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है अब्राहम हिक्स की, जिसमें अब्राहम हिक्स कहती है कि हमारा फोकस, अगर हम किसी चीज़ पर फोकस 17 सेकंड तक मिनिमम रखते हैं, तो हम उस चीज़ की वाइब्रेशन को अपने माइंड में एक्टिव कर देते हैं और वो चीज़ हमारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने तक ले जाती है। और अगर हम 17 सेकंड तक किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, तो उस 17 सेकंड के बाद उस तरह के और थॉट्स आपके पास आने लगते हैं और उस थॉट को भी आप 17 सेकंड कंटिन्यू रखते हो, तो उसके बाद आपको उस तरह के और थॉट्स आने लगते हैं। और इस तरह से जब आप फ़ोकस करते रहते हो और 17 सेकंड पर फ़ोकस करते हुए उसे फ़ोकस करते-करते 68 सेकंड तक लेकर जाते हो, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका फ़ोकस इस चीज़ पर है कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप 17 सेकंड इस चीज़ पर फ़ोकस करोगे कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसके बाद आपके माइंड में ये थॉट आएगा कि या ये बिलीफ आएगा कि उसने आपके साथ इस तरह का बिहेव भी किया था,
फिर इस फोकस को आप कंटिन्यू रखोगे तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि उसने कहा था कि वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। और ये तो 68 सेकंड तक हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। पर आप इस बात को सोचिए कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपनी डिज़ायर के बारे में जो भी सोचते हैं, उसे आप कितने सेकंड तक सोचते हैं? यानी हमारा थॉट मोमेंटम गेन करता है 17 सेकंड में, और हम अपनी किसी डिज़ायर के बारे में लैग पूरे दिन शो करते हैं। पूरे दिन हमारे माइंड में ये बातें चलती रहती हैं कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, वो इस तरह से करती है या इस तरह से करता है, या मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करता। या अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मोस्टली फोकस, जब आपके पास जॉब नहीं रहती तो मोस्टली फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे आपको जॉब मिलेगी, और उसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आपकी उस चीज़ को बढ़ाते रहती है। अब ये भी सवाल आपके लिए आ सकता है कि जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हमारे लाइफ में अच्छा फील करना बहुत ईजी होता है। वहीं जब हमारी लाइफ में वो चीज़ नहीं होती तो उसके बारे में आप कैसे अच्छा फील करेंगे? यानी स्पेसिफिक पर्सन आपका नहीं है आपके पास, और आपकी जॉब भी आपके पास नहीं है, तो आप कैसे अच्छा फील करेंगे वैसी सिचुएशन में? तो इस जगह में काम आती है आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो उसके लिए आप एक डायरी ले सकते हो। डायरी के आप हेडिंग पर लिख दीजिए कि बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी ये आपकी बुक होगी पॉजिटिव एस्पेक्ट की। और जब आप पहला पेज खोलते हो तो उसमें हेडिंग होगी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फॉर जॉब, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब जब भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने बैठे तो उसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट डू आई लाइक अबाउट माय जॉब, यानी मुझे मेरी जॉब के बारे में क्या पसंद है, या दूसरी कोई मैनिफेस्टेशन हो तो। फिर उस क्वेश्चन का जब आप आंसर करोगे तो उसके बाद का क्वेश्चन होगा व्हाट डू आई लव अबाउट जॉब, यानी आपको अपने काम के बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, किससे आप प्यार करते हो अपने काम में सबसे ज़्यादा। और उसके बाद आपका ये चीज़ का क्वेश्चन आएगा कि जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। और जब भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो तो उसके लिए आपको सोच कर लिखना नहीं पड़ता। जैसे आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करना है इस चीज़ के लिए कि जॉब होने पर आप कैसा फील करोगे। तो उसके लिए जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो और हेडिंग में देते हो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हैविंग अ जॉब, यानी जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और उसके बाद पहला क्वेश्चन करते हो कि मुझे जॉब के बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, चाहे एक थॉट आए या 2-3 थॉट आए, जो भी थॉट आए उन्हें आप लिख दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन था, मुझे जॉब के बारे में क्या पसंद है? तो इसका आंसर सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि जब आप जॉब करोगे तो आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। तो आप पहली लाइन में ये लिखोगे कि मेरी जॉब मुझे सिक्योरिटी देती है। दूसरी लाइन में लिखोगे, हर महीने इतनी तारीख तक मुझे इतनी सैलरी मिल जाती है। मैं अपने खर्चे खुद उठा पाता हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है। और इस तरह से जब आप बिना सोचे बस माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें लिखते जाओगे तो आपका माइंड स्टोरीज को चेंज करना शुरू कर देगा। यानी जो भी आपके माइंड में सेल्फ टॉक चलता है किसी चीज़ से रिलेटेड, वो चीज़ आपकी वाइब्रेशनली अलाइन होने लगेगी। और जब वो चीज़ आपकी लाइफ में वाइब्रेशनली अलाइन होगी तो आप देखोगे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए। और ये तो मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है। इस पर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई है जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ जाएगी इस वीडियो के बाद, तो आप उसे बाद में देख लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।